सिमरन, आज के वक्त में हम अपने जो भी फाइनेंशियल काम है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से ऑनलाइन ही कर लेते हैं, फिर चाहे मोबाइल रिचार्ज करवाना हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग हो या कुछ भी। तो ऐसे में जो डिजिटल वर्ल्ड में जो हमारी सुरक्षा है वो बहुत मायने रखती है, ताकि हमारा जो ये पर्सनल डाटा है, हमारा पर्सनल अकाउंट है, वो हैकर्स के हाथ में ना लगे। बिल्कुल सही कहा तुमने रतिका। और हम सभी जानते हैं कि जब भी हम अपनी फाइनेंशियल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ऐसे में अपने पूरी डिटेल जब हम भर देते हैं तो उसके बाद हमें एक OTP रिसीव होता है, जिसे हम वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। और OTP के बारे में तो हम सभी ने सुना है। तो OTP का जो इस्तेमाल है वो हम अपनी डेली यूज़ में करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ये OTP क्या है, इसका इस्तेमाल इतना हम क्यों करते हैं और क्यों है ये ज़रूरी? जी हाँ, और साइबर सिक्योरिटी के इस क्षेत्र में OTP का क्या है पूरा खेल, ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आज स्टूडियो में उपस्थित हैं साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका DD मॉर्निंग शो में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका DD मॉर्निंग शो में। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाइए कि OTP होता क्या है और इसका इस्तेमाल किया क्यों जाता है। देखिए, सबसे पहले तो इंटरनेट पर जब हम कोई चीज़ एक्सेस करते हैं तो एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होता है जिसमें आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना होता है। ये पासवर्ड कहीं सर्वर पर सेव्ड होता है जी। आपको पता होता है, आप उसको डालते हैं, आप लॉगिन हो जाते हैं। लेकिन वो सर्वर से पासवर्ड चोरी हो सकता है बिना आपकी किसी गलती के। ओके। और ये होता रहता है। हज़ारों सर्वर हैं, कई जगह से चीज़ें निकलती हैं। ईमेल के पासवर्ड भी चोरी होते हैं, बैंक के पासवर्ड भी चोरी होते हैं। ऐसे में एक लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन ऐड किया जाता है कि सिर्फ पासवर्ड की वजह से आपको रिस्क नहीं होना चाहिए। उसको तो हम एक लेयर और ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं OTP लेयर, वन टाइम पासवर्ड। ये जो पासवर्ड है ये उसी समय जनरेट होता है, उससे पहले किसी को पता ही नहीं जी। और उसकी जो वैलिडिटी है वो भी लिमिटेड है, 3 से 5 मिनट की है। वो आपको या तो SMS पे आएगी या ईमेल पर आ जाएगी। और आप चूँकि आपको ही पता है कि कहाँ आने वाली है, वहाँ पर आप मंगा के वो नंबर डालेंगे तभी ऑथेंटिकेशन होगा। तो आपको पासवर्ड भी देना है, उसके बाद OTP भी देना है, तब जाके आप उस सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे। तो उससे एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड हो गई और अब उसके मिसयूज़ होने के या हैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए OTP बहुत महत्वपूर्ण है। और एक लाइन में हमेशा बोलता हूँ कि इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए और दूसरे वो जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। हैक तो सारे हो गए हैं। तो इसलिए OTP बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका पासवर्ड किसी को नहीं पता हो इसके चांसेस बड़े कम हैं। हाँ। हमें लगता है कि हमारा पासवर्ड से हमें पता है, पर पासवर्ड क्योंकि हमारे ब्राउज़र से लीक हो जाता है, हम कोई लिंक क्लिक कर देते हैं, वहाँ से लीक हो जाता है। कई जगह हमारे पासवर्ड मेमोरी में सेव्ड रहते हैं। तो सिर्फ पासवर्ड पे भरोसा करना ठीक नहीं होगा, इसलिए हमें हर चीज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट करनी होती है। OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि OTP हमें फ्रॉड से बचाता है और हमें थोड़ा सुरक्षित रखता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के समय या ऑनलाइन कुछ भी करते हुए, तो OTP चोरी जो है वो क्या है और इसे अपराधी किस तरह से अंजाम देते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यदि OTP है तो आप सिक्योर हैं। OTP तो चोरी होगा नहीं, OTP तो सिर्फ SMS पे आएगा, उसी समय आएगा। पर OTP बड़ी आसानी से चुराया जा सकता है। और जब मैं आसानी से बोल रहा हूँ तो मैं 2-3 तरीके आपको बता दूंगा, इसलिए नहीं कि आप मिसयूज़ करके लोगों का OTP चुराएं, इसलिए कि लोग सतर्क हो जाएं कि चुराया कैसे जाता है। और ऐसे 8-10 तरीके कॉमन हैं। और एक बार OTP चोरी हो गया तो फिर आप कितना भी सिक्योरिटी प्रोविजंस फॉलो कर रहे हो, आपका अकाउंट चला जाएगा, चाहे वो Gmail हो, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि OTP पर हम इतना भरोसा करते हैं। अब OTP चोरी कैसे होता है? मान लीजिए सिमरन मेरी मित्र है, उनको एक फ़ोन आता है कि अमित जी ने आपका नंबर दिया है और हम आपको एक इवेंट में बुलाना चाहते हैं जी। सिमरन को लगेगा अमित ने नंबर दिया तो बातचीत शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद वो कहेंगे कि जो क्रिमिनल होगा वो बोलेगा कि आई थिंक अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू सिमरन जी, आप एक काम कीजिए, कॉल मर्ज कर दीजिए तो हम तीनों लोग आपस में बात कर लेते हैं। सिमरन को एक कॉल आ रहा होगा, वो कहेंगे अमित का नंबर तो नहीं लग रहा है, नहीं वो उनका VIP नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, बात करते हैं जल्दी। वो अर्जेंसी दिखाएगा, ये मर्ज करेंगे, जैसे ये मर्ज करेंगे इनके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, या इनका WhatsApp हैक हो जाएगा, या इनका कोई भी अकाउंट हैक हो जाएगा। क्यों? आप समझ पाए इसमें? नहीं, आप बताएं। क्योंकि OTP चला गया। अब OTP गया कैसा, देखिए खेल देखिए। आजकल सारे OTPs कॉल पर भी आते हैं। पहले सिर्फ जो SMS पे आते थे, यू हैव एन ऑप्शन टू गेट इट ऑन कॉल। आप WhatsApp का OTP कॉल पे मंगा सकते हैं, बैंक का OTP कॉल पे मंगा सकते हैं। वो जो दूसरा कॉल आया सिमरन को, वो इनकी OTP का कॉल था, वो अमित का कॉल नहीं था। उसने पहले अमित के नाम से भरोसा बनाया, फिर जब OTP का कॉल आया तो आपसे वो कॉल मर्ज करा दिया, तो क्रिमिनल ने OTP सुन लिया। अब मतलब हमने खुद OTP बताया भी नहीं, लेकिन बताया भी नहीं, ना आपने कोई लिंक क्लिक किया, ना कोई QR कोड की, ना आपने OTP बताया, और आपका OTP चला गया। और OTP अप्लाई करेगा और आपके पैसे गए, आपका अकाउंट हैक हो गया। तो OTP किसी का उड़ा लेना
कोई बहुत टेक्निकल हैकिंग वाली टेक्निक नहीं है। ये कोई भी बड़ी ऐसी तरह से दूसरी टेक्निक कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक है जी, जिसमें कोई आपको कॉल करके बोलेगा कि मैडम आप का केवाईसी ड्यू है, अभी साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है और आपको तो पता है कि हर जगह साइबर क्राइम हो रहा है, तो ट्राई ने गाइडलाइन निकाली है कि जिनके अभी 10 साल से पुराने सिम कार्ड हैं सबको केवाईसी किया जाए, तो आप एक काम कीजिए आपका केवाईसी करा लीजिए। जी, तो आप कहेंगे मैं बाहर हूँ कैसे कराऊंगी केवाईसी? नहीं, कुछ नहीं करना आपको, अभी एक मैसेज आएगा, उस पर एक नंबर होगा, वो डायल कर देना, बस हो गया आपका होगा केवाईसी। आपको एक मैसेज आएगा, उसमें एक नंबर होगा, आप उसको डायल करेंगे, जैसे आप डायल करेंगे आपकी लाइफ खत्म, अगेन आपके इसे भी सारे एक्सप्लेन ओटीपी कर दें। आगे के जिंदगी भर के सारे ओटीपी चले गए। आपने क्या किया, सिर्फ एक नंबर डायल किया था। वो नंबर क्या था, *62* मोबाइल नंबर है, उसमें इस तरह का नंबर होगा जी, 11 डिजिट का। ओके, तो वो नंबर डायल करने से ही सारा के सारे जितने भी ओटीपीज हैं अब ये होता कैसे है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि वो जो नंबर है वो नंबर आपकी कॉल को कंडीशनली फॉरवर्ड कर देता है सामने वाले के नंबर पर। ओके, तो आप यदि बिजी हैं उस समय कोई आपको कॉल आएगा तो उसको चला जाएगा। यदि आप बेसमेंट में हैं, अनरीचेबल हैं, सो रहे हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ्लाइट में हैं, ऐसी कई सारी सिचुएशंस होंगी जब आप फ़ोन नहीं उठा पाएंगे, उस समय कोई भी कॉल आएगा तो उसको चला जाएगा। नॉर्मली आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपके फ़ोन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आप कॉल रिसीव कर रहे हैं, डायल कर रहे हैं, ओटीपीज आ रहे हैं, पेमेंट्स भी हो रहे हैं, सब कुछ ठीक है। पर अचानक आपके अकाउंट से 20,000 निकल गया, अचानक 15,000, आप परेशान होंगे कि ये हो क्यों रहा है मेरे संग, या आपके व्हाट्सएप मैसेज कोई सुन रहा है, देख रहा है, या आपकी जीमेल कोई पता पा रहा है। आपकी लाइफ क्योटिक हो चुकी है और आपको पता ही नहीं कि क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने कॉल डायल कर दिया था, वो भी केवाईसी के नाम पे। तो ऐसे और भी कोई ओटीपी की चोरी है जो स्कैमर जो है ओटीपी की चोरी करके जो फाइनेंशियल 10 तरीके हैं अभी। कुछ और आप बताइए, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग आप चीजें बताते हैं और बाकी हमें लगता है कि इसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है। तो इसीलिए देखिए सबसे बड़ी इसमें सारी चीज़ों में कॉमन मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि पब्लिक को भी तैयार नहीं कर देना है कि वो दूसरों के ऊपर इस्तेमाल पर अवेयर करना तो जरूरी है, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कितना आसान है। जी, जूम कॉल के थ्रू ओटीपी चुरा लिया जाता है। अपने मोबाइल पर यदि जूम कॉल अटेंड करके बैठे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम या कोई भी ऑनलाइन जो वेब एक्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना जिससे आप मीटिंग करते हैं ऑनलाइन, उस समय यदि कोई लिंक आता है आपको और आपने क्लिक कर दिया तो आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। ओके, अब आप जूम कॉल पर हैं और आपकी स्क्रीन शेयर कर दें और उस समय कोई भी ओटीपी आएगा तो वो कोई भी देख सकता है। तो वो लिंक आएगा क्यों और हम क्लिक क्यों करेंगे? कॉल ज्वाइन करेंगे? वो सब वो कहानी सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू की जाएगी, आप करेंगे वो करा दे, नहीं तो खेल करवा दिया जाएगा, बेसिकली करा दिया जाएगा और नहीं करेंगे। अब वो क्योंकि समय कम है, मैं आपको करके भी दिखा सकता था कि आप खुद ही कर दोगे, लेकिन आपने मोबाइल से कोई भी इस तरह का मीटिंग अवॉइड करना है, ज्वाइन करना, और यदि कर भी ली तो ध्यान रखें उस समय कोई लिंक कभी ना क्लिक करें। बिल्कुल, अपनी स्क्रीन कभी शेयर ना करें, क्योंकि स्क्रीन शेयर हो गई मोबाइल पर तो उस समय कोई भी ओटीपी आएगा तो सामने वाले को दिखाई देगा और आप अपना मीटिंग में बिजी हो गए, आप कॉल पे बातचीत कर रहे हो पर वो ओटीपी ला के पैसे निकाल रहा होगा। बिल्कुल। तो सर ज़रूरी बात ये है कि अब इन सब से हम बचें कैसे? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पता होना कि ये संभव है जी, तो आप वैसे अलर्ट रहेंगे। बिल्कुल। जब आप सोचते हैं कि ओटीपी तो मोस्ट सिक्योर है, हम जब लोगों को बताते हैं डोंट शेयर योर ओटीपी, डोंट क्लिक एनी लिंक, अभी जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं कहीं कोई ओटीपी शेयर नहीं करता, कहीं कोई कंप्लेन में ऐसे नहीं लिखा गया कि मैंने किसी ने कहा कि ओटीपी बताइए जरा, हाँ ये लीजिए ना, ऐसे थोड़ी ना होता है जी, कोई ओटीपी ऐसे शेयर नहीं करता। ओटीपी चुराने का एक तरीका होता है, तो वो तरीके जब तक लोगों को नहीं पता होंगे हमारी साइबर अवेयरनेस काम नहीं करती। तो कौन कौन से नए तरीके हैं? तो ये जो जैसे मैंने तरीके बताए, अब इसमें और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे ई सिम के थ्रू चुरा लेते हैं लोग, इसके अलावा QR कोड के थ्रू भी ओटीपी चुराए जाते हैं। तो कई सारे एडवांस तरीके अभी इवॉल्व हो रहे हैं। और भी मैं आपको बताऊं, जैसे कि बहुत एक भी अजीब सा तरीका आया जिसने ओटीपी चुराया। तो ये जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं हर समय बदलते रहते हैं। आज मैं आपको 10 तरीके बताऊंगा, अगले हफ्ते आऊँगा 2 और बता दूँगा। तो सिर्फ ये तरीके 10 बता देने से भी काम नहीं चलेगा, एक सिक्स सेंस डेवलप करनी है आपके अंदर कि देखिए कोई भी चीज़ जिसमें जो ऑथेंटिकेशन के लिए हो रही है यूज़, उस पर आप एक और लेयर ऐड कर दें। पहली चीज़ तो मैं सिक्योरिटी के लिए बोलूँगा, ओटीपी के ऊपर भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आप कर सकते हैं। ओके, सो ओटीपी इज कॉल्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसके बाद एक और लेयर होती है, उसको कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। वो क्या? तो उसमें क्या होता है कि अब आपको 2 ओटीपी आएंगे। अच्छा, हाँ, एक ओटीपी आपको एसएमएस पे आएगा, एक कोई ईमेल पर आएगा और तब जाके ऑथेंटिकेशन होगा, या आपके मोबाइल से ऑथेंटिकेशन कराया जाएगा। यदि आप ध्यान दें तो गूगल कई बार ऑथेंटिकेशन के लिए आपको एक पॉपअप भेजता है और उसके बाद आप उसको क्लिक करते हैं, तो वो जब तक आपके हाथ में फ़ोन नहीं होगा ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ ओटीपी पर रिलाय ना करें, थोड़ा सा एक लेयर और ऐड करें। जैसे कि व्हाट्सएप है,
लोग सोचते हैं कि व्हाट्सएप तो कॉन्फ़िगर ही ओटीपी से होता है, तो व्हाट्सएप तो सिक्योर है, पर चूंकि ओटीपी हैक हो जाएगा तो व्हाट्सएप भी हैक हो जाएगा। तो उसकी सेटिंग्स में जाके आपको एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी और ऐड करनी है, जिसको बोलते हैं हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें एक 6 डिजिट का पेन ऐड हो जाता है। पेन ऐड होता है। आपने किया हुआ है? जी। वेरी गुड। अब आपका यदि कोई ओटीपी चुरा भी लेगा, ओके, तब भी वो व्हाट्सएप हैक नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उसको वो 6 डिजिट पिन नहीं पता है, और आई एम श्योर वो आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा। नहीं या मेरा कोई ऐसा नहीं होगा जिसको पता कि ये इसका नंबर जो है ये फेवरेट नंबर है। तो आप सेफ हैं, आपका ओटीपी चुराए जाने के बावजूद व्हाट्सएप सेफ रहेगा। तो सर जैसे आपने ये 6 डिजिट जो ऑथेंटिकेशन जो फिगर है इसके बारे में बताया, मतलब एक तरह से हमने पासवर्ड लगा लिया, एक और पासवर्ड ऐड किया, करेक्ट। बिल्कुल। और तो सर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कितनी अहम भूमिका होती है जिसे क्रैक ना किया जा सके, क्या इससे भी हम बच सकते हैं? देखिए बिल्कुल, पासवर्ड सिक्योरिटी अपने आप में एक आर्ट है, क्योंकि पासवर्ड आप कैसे डिजाइन करें। कई बार 80% केसेस में लोग पासवर्ड आपका गैस कर लेते हैं। 80% जैसे अभी आपने एक थोड़ा सा आइडिया दिया कि ये बोतल आपको है, हिंट डेट दिया ऑफ ना, बर्थ आपका पासवर्ड मोबाइल का पिन क्या होगा, मैं आपको 8-10 कॉम्बिनेशन में बता दूंगा, क्योंकि जो इस डोमेन में है उनको पता है कि आदमी एक लेवल तक ही सोच सकता है, वो खुद डरता है कि मैं खुद ही ना भूल जाऊं कल के दिन। बिल्कुल। तो उसके पैटर्न थॉट लिमिटेड है, और हमारे पास एक लिस्ट होती है, इसको बोलते हैं हम डिक्शनरी अटैक, जिसमें जो फ्रीक्वेंटली यूज पासवर्ड है उनका लिस्ट होता है, या फ्रीक्वेंटली यूज पिन नंबर्स हैं उनका लिस्ट होता है। तो वो हम ट्राई करते हैं तो वो क्रैक हो जाता है, उसी में से कुछ निकलता है। तो इस वजह से उस पर भी बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं होना चाहिए, वो अपने आप में एक क्रिएटिव स्किल है। और 9 कैरेक्टर का जरूर पासवर्ड रखें, उसमें स्मॉल और कैपिटल दोनों हों, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों, तो फिर चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि अब उतना कॉम्प्लिकेटेड सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सिमरन सारे डेट ऑफ बर्थ वाले पासवर्ड हटाओ और ये टिपिकल जो ये टफ वाले पासवर्ड है ना वो लगाना शुरू और मैं करो। ये सोच रही हूँ कि जिस तरह से ये साइबर क्राइम इवॉल्व हो रहा है, जिस तरह से आपने बताया कि आज आपने कुछ ओटीपी हैक करने के मेथड्स बताए, अगली बार आएंगे तो 2 और नए ले आएंगे, इतना फास्ट हम अपने आप को कैसे अपडेट करें? हम सर को बुलाते रहेंगे और हर बारी नए जो है वो अपडेट करते रहेंगे। और आप बताते रहिए लोगों को, और लोगों को लत लगवाइए कि वो हर सुबह बैठ के कम से कम 2 ओटीपी चुराने के तरीके सीखें और खुद को बचाएं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ये जो ओटीपी की चोरी और या धोखाधड़ी से बचाने के लिए किस तरह से अपने कस्टमर्स को हेल्प कर सकते हैं? क्या लेटेस्ट वेज हैं जो वो अपना रहे हैं? देखिए बिल्कुल, वो अब और भी नए ऑथेंटिकेशन तरीके आजमाते हैं, जैसे कि गूगल सिर्फ आपको पासवर्ड और ओटीपी से नहीं पहचानता, वो आपकी लोकेशन से भी पहचानता है। जी। मान लो आप दिल्ली से ऑपरेट करते हैं और अचानक आपके अकाउंट से जामताड़ा से कोई पैसे निकाल रहा है, तो बैंक वाले को समझ में आ जाता है कि ये आप नहीं हो सकते। अभी 2 मिनट पहले तो आप दिल्ली में थे, अच्छा, और पैसे आपके वहाँ से निकल रहे हैं, तो वो ब्लॉक कर सकता है। जी। तो इसको अनदर लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, कि आपकी लोकेशन चूंकि उनके पास है और आपके एक्सपेंस पैटर्न पता है, तो इसमें एआई का इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपके एक्सपेंस पैटर्न, लोकेशन पैटर्न, मूवमेंट्स, क्या खर्चा करते हैं आप, कितना खर्चा करते हैं, उसको देखते हुए डिसाइड कर लेता है कि ये जो ऑथेंटिकेशन हुआ है, भले ओटीपी भी दे दिया है, पासवर्ड भी दे दिया, पर ये बंदा ये नहीं हो सकता। और वो एक अलर्ट जनरेट करेगा, और फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा। जब आप वेरीफाई करेंगे नहीं मैं ही हूँ, और तब जाके वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें कोई पर्टिकुलर अमाउंट रहता है या अभी एक लिमिट है, अमाउंट है कि 100,000 के ऊपर ही इस तरह के चेक्स हैं, पर इसलिए क्योंकि हर एक के लिए चेक करना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल, इसलिए ये अभी लिमिटेड है। किसी ने 500 रुपए निकाले तो उसके लिए बार बार नहीं किया, तो क्रिमिनल भी यही फायदा उठाते हैं। क्रिमिनल छोटे अमाउंट का फ्रॉड करते हैं, वो 2,000, 20,000, 15,000 का फ्रॉड करते हैं, ताकि एक तो आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे 15,000 के लिए, और दूसरा बैंक भी उस चीज़ को ट्रेस करने में थोड़ा सा लीनियंट रहेगा। और सर अगर हमें पता लग जाए कि हमारे पासवर्ड से कोई ना कोई छेड़छाड़ हुई है, जैसे कई बार बैंक से मैसेज आ जाता है कि आपका डिवाइस कहीं और एक्सेस करने की कोशिश की गई है, या फिर आपका मेल एक्सेस करने की कोशिश की गई है, तो ऐसे में जो फर्स्ट स्टेप है वो हमें क्या लेना चाहिए? सबसे पहले तो आप बैंक को ही इन्फॉर्म करके अपना अकाउंट ब्लॉक करा दीजिए। जी। यदि कहीं से भी एक्सेस करने की कोशिश की गई तो कुछ ना कुछ तो उसके पास है, और बाकी जो रिमेनिंग चीज़ है वो कोशिश कर रहा है पता करने की, और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो टेम्प्रेरी ब्लॉक करा के पहले पासवर्ड भी बदल देना है, और जो भी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है वो इम्प्रूव कर लेना है, सिक्योरिटी सेटिंग्स इम्प्रूव कर लेनी है। कई बार आपका फ़ोन ही हैक्ड होता है, राइट, तो उस केस में तो बैंक को तुरंत पहले फ्रीज करा देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपका ओटीपी निकलता रहेगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। आप पासवर्ड बदल भी लेंगे, लेकिन यदि आपका फ़ोन ही हैक है, तो वो व्यक्ति फॉरगेट पासवर्ड करके ओटीपी लेकर आपका फिर से पासवर्ड बदल देगा। राइट, तो आप तो पासवर्ड बदल के भी सेफ नहीं रहेंगे, क्योंकि ओटीपी कंप्रोमाइज हो चुके हैं आपके, आपका फ़ोन से लगातार ओटीपी बाहर जा रहे हैं,
तो इसलिए पहले यदि कुछ भी ऐसा अंदेशा हो जाए, बैंक अकाउंट फ्रीज कीजिए, इंश्योर कर लीजिए कि मेरा फ़ोन तो हैक नहीं है, या उसमें कोई कॉल फॉरवर्डिंग तो सेट नहीं है, या मैंने कोई एप्लीकेशन तो ऐसी इंस्टॉल नहीं कर दी जो SMS पढ़ के बाहर भेज रही है। तो कई सारे और भी तरीके हैं, तब जाके आप वापस ऑथेंटिकेशन में और वहाँ से अपनी बैंकिंग ऐप उड़ा दीजिए। अच्छा, हाँ, बैंकिंग ऐप अपने फ़ोन से उड़ा दीजिए। तो ये एक क्विक मेजर है। यदि आपको ये चेक करना है कि मेरा अकाउंट कितनी बार हैक हो चुका है जी और कहाँ मेरे पासवर्ड पड़े हुए हैं, जी, तो ये बड़े आसानी से देख सकते हैं आप। कैसे? इसके लिए एक वेबसाइट है haveibeenpound.com, haveibeenpwned.com। ओके, इस पे जाएंगे, उसमें अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, जी वो आपको बता देगा आप 50 बार हैक हो चुके हैं, 17 बार है, कम से कम 15-20 बार तो बताएगा। Okay. हर किसी हैक हो चुका है, हर आदमी हैक्ड है। और वो ये भी बताएगा कि आपका पासवर्ड कहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, ओह, वो आपको लोकेशंस भी देगा, और आप थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे तो आपको पासवर्ड की हैश वैल्यूज भी मिल जाएगी। तो इसलिए ये बिल्कुल। जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों लोग कहते हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मस्ट है, क्योंकि 2 ही तरह के लोग हैं दुनिया में। बिल्कुल सर। एक जिनको पता है वो हैक हो गए, और दूसरे जिनको पता नहीं है कि वो हैक हो यहीं से गए। आपने शुरुआत की थी, यहीं से सेगमेंट खत्म करते हैं। सर आज आपने बहुत ही विशेष जानकारी हमारे साथ साझा की है कि OTPs संभाल के रखना क्यों ज़रूरी है, मतलब आपके ये OTP अगर गलत हाथों में लग जाए तो फिर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो तो सर हमें बता ही चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे Thank साथ you, जुड़ने के Simran. लिए Thank you. और ये Thank you so जानकारी much. हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।